नमस्कार फ्रेंड्स। कुछ कोऑर्डिनेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में और हमें डिस्कशन करना है। बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो हम इससे पहले तक के क्वेश्चन कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एक्स अक्ष और दो इक्वेशन दी हुई है, लाइन की इक्वेशंस दी हुई है 2xy 2x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। समीकरणों को रेखाओं से एक त्रिभुज द्वारा बनाया गया। यदि x अक्ष वाली भुजा को आधार मान लिया जाए तो उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ये दो लाइंस आपको दी हुई है, दो लाइंस आपको दी हुई है और इसको हम आधार मान रहे हैं, बेस मान रहे हैं और ये हाइट आपसे पूछ रहा है, h की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। मतलब इस प्रतिच्छेद बिंदु की x अक्ष से दूरी चाहिए और x अक्ष से दूरी क्या होता है, y निर्देशांक होता है। तो हमें सबसे पहले तो ये बिंदु निकालना है। अगर हम ये पॉइंट निकाल लेंगे तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ जाए और सीधी सी बात है y की वैल्यू निकालो ना सीधे। 2x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर -1, कैंसिल आउट। 3x बराबर 3, x की वैल्यू 1, x की जगह 1 इंटू 2 किया 2 प्लस वाई बराबर 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमें चाहिए था x अक्ष से दूरी, तो h की वैल्यू क्या आ गई 2 यूनिट। बोलो आंसर क्या आ गया। हमने x अक्ष को बेस माना तो उस प्रतिच्छेद बिंदु की x अक्ष से दूरी हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है समीकरण का लेखा चित्र y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा। अरे भाई साहब, y अक्ष पर काटना है 2x माइनस 3y बराबर 0 और y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। इसमें x 0 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, x कोऑर्डिनेट बी ऑप्शन। बोलो आंसर क्या आ गया बी। या फिर आप चाहो तो x कोऑर्डिनेट को 0 लिख दो, 6 दे रखा है यहाँ पर, तो -3y बराबर 6, y की वैल्यू आ गई -2। बोलो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। ये हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, कई बार हमने देख चुके हैं कि x अक्ष पर क्या 0 होता है y और y अक्ष पर क्या 0 होता है x कोऑर्डिनेट x अक्ष पर काटता तो हम y को 0 लिख देते। लीजिए अगला क्वेश्चन, ये तो हम कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से, ये सरल रेखा है 2x माइनस 3y बराबर -6 के द्वारा तथा इसके अक्षों से बने हुए भाग का क्षेत्रफल। ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष। x अक्ष पर क्या 0 होता है y। 2x बराबर -6। बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई थी। x को 0 लिखूंगा तो -3y बराबर -6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। हमें क्षेत्रफल चाहिए था। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बोलो ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ग इकाई आपका आंसर आ गया। कंसेप्ट देख लीजिएगा, कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट में कोई कमी नहीं है। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब 0,0 की 3 और 4 से दूरी आप पूछ रहा है। तो हम ये कर चुके थे 3 - 0 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर, 9 + 16 बोलो 25, 25 का वर्गमूल क्या आ गया 5। बोलो कितनी दूरी होगी, दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी होगी 5। क्या था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। बिंदु P तथा Q दो ऐसे बिंदु हैं जिनके निर्देशांक हैं 2, 0, 5, 4। तो PQ को त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान दिखेगा। ये दो बिंदु हैं P और ये है Q। P पॉइंट है 2,0, Q पॉइंट है 5,4। हमें रेडियस चाहिए R चाहिए, तो R का मान क्या हो जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर,
4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5, रेडियस आ गई 5, क्षेत्रफल चाहिए था पाई आर स्क्वायर। बोलो आंसर क्या आ गया 25 पाई। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं, बेसिक बातें अगर क्लियर है तो हम बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। लीजिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। PQ एक सीधी रेखा है जिसकी लंबाई दे रखी है 13, P के निर्देशांक है, Q के निर्देशांक है। देखो P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 2 और 5, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x, -7 और इनके बीच की दूरी है 13। दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 13। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायर लगा देते हैं साहब, कट गया। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 बराबर 169, माइनस किया x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 25, वर्गमूल लगाया तो कितना आ गया 5। अब आंसर आ गया x माइनस 2 बराबर 5, x की वैल्यू 5 प्लस 2, बोलो कितना आ गया 7। अगर मैं -5 लेता तो -2 भी आ सकता, -3 भी आंसर था। तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऑप्शन की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 7। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। अप्लाई किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, बोलो आंसर क्या आ गया 7। अगला क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है, आप बताइए। x अक्ष पर क्या 0 होता है, y 0 होता है। बोलो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। लीजिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन करेंगे उससे पहले ये क्वेश्चन लीजिएगा। 3,4 के रेखा y बराबर -1 के प्रतिबिंब के निर्देशांक बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझते हैं भाई। ये निर्देशीय अक्ष है, 3 और 4 मेरे ख्याल से यहाँ होगा, 3 और 4, y बराबर -1 ये सरल रेखा है। अब इससे इसका प्रतिबिंब चाहिए, मतलब एग्जैक्ट प्रतिबिंब चाहिए। तो अब आपको एक बात तो कंफर्म होगी कि प्रतिबिंब आएगा वो फोर्थ में आएगा। फोर्थ में x तो पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब दो तो ऑप्शन बच गए हमारे पास। दो ऑप्शन तो हमने खत्म कर दिए था। अब देखिएगा y -1 का प्रतिबिंब चाहिए, मतलब ये पॉइंट जितनी दूर इधर है उतनी दूर नीचे बनेगा, और x की वैल्यू तो 3 सेम रहेगी, चेंज होगी तो किसकी वैल्यू चेंज होगी, y की। और आपको पता है जितना पीछे प्रतिबिंब, जैसे आप समझिएगा शीशे के जितने पीछे मैं रहूँगा प्रतिबिंब भी उतनी ही पीछे बनेगा। ये इस रेखा से कितना -1 ये रहा, 4 ये रहा, कुल मिलाकर कितनी दूर है 5, तो नीचे भी कितनी दूर रहेगा -5। अब -5 रहेगा तो दिमाग लगाना, -5 और -1 टोटल कितना हो जाएगा -6। बोलो आंसर क्या आएगा 3, -6। वापस समझिएगा, प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया, परछाई। अगर मैं मिरर के जितने पीछे मैं हूँ उतने ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये यहाँ से 3 से 4 दूरी पर है, भाई यहाँ से 4 है और ये -5 हो गया, तो माइनस कितना हो गया टोटल 6, टोटल 5 दूर है, तो इधर भी 5 सेंटीमीटर दूर होगा, और 5 सेंटीमीटर दूर होगा तो हमें पता है -1 ये रहा और -5, टोटल कितना हो गया -6। बोलो आंसर क्या आएगा 3, -6। आप किसी के भी अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 3,6 तथा 0,0 के मध्य की दूरी पूछ रहा है।
3,6 0,0। बोलो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 36 प्लस 9 रूट 45। ऑप्शन में देखो नहीं है, रूट 45 को 9 इंटू 5 लिख दूँ, 9 बाहर गया तो 3 रूट 5 हो गया, 3 रूट 5 हो गया। बोलो आंसर क्या आ गया 3 रूट 5। बोलो आंसर क्या आ गया 3 रूट 5। समांतर चतुर्भुज के क्रमवार बिंदु दे रखे 0 1 2 3 4 3। चलो देखते हैं, समझते हैं भाई। क्रमवार बिंदु एक तो है 0 1, तो 0 1 एक्स अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर नहीं वाई अक्ष पर, तो ये तो हो गया 0 1। एक पॉइंट है 2 3, तो 2 और 3 मेरे ख्याल से यहाँ कहीं होगा, 2 और 3। तीसरा पॉइंट है 4 और 3, 4 3 यहाँ कहीं होगा, ये हो गया ये रेखा। अब चौथा पॉइंट जो होगा वो यहाँ कहीं होगा। और समलंब समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होनी चाहिए समान। तो ये भुजा तो क्या आ गई 4 माइनस 2, मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 4 का वर्गमूल 2। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू रखे उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए 2। चेक कर लेते हैं। मैंने ऑप्शन रखा पहले 2:1 लिखा, तो 2 माइनस 2, बिल्कुल 2,1 से ही आ गया आंसर। तो 2,1 से हो गया, और इस वाले चतुर्थांश में होगा नहीं, तो 2,1 से आपका आंसर मैच कर गया। 2,1 रखोगे तो आंसर आ गया आपका। तो आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन। पहले चतुर्थांश में होगा तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, बचेंगे 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन से हमने चेक कर लिया, 1 और 2 रखेंगे तो नहीं होगा। एक्स वाई 3 माइनस 0 से सम दूरस्थ है, दूरियां समान है भाई। बिंदु ए है, इसके पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, इसके एक पॉइंट है बी, बी पॉइंट है 3, -4, सी पॉइंट है -2, 0 से समान दूरी पर है, तो दोनों की दूरी समान रख दो। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9, वाई स्क्वायर प्लस का 8y प्लस 16, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये दोनों टर्म्स कट गई आपके पास, x को एक तरफ y को एक तरफ ले लेता हूँ, तो 4x इधर गया तो माइनस का तो 2x बचा, प्लस का 8y बचा, यहाँ क्या बचा 9 और 16 25, 25 में से 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा माइनस का 21 बराबर 0। तो ये टर्म्स आपके पास आ गई -21 बराबर 0, 6x प्लस का 8y, यहाँ पर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4x हो गया, माइनस का 4x, -2, 0 और 3 माइनस 4, x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा भाई। चेक कर लेते हैं एक बार क्या गड़बड़ हुई है। यहाँ पर क्या बचेगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएगा, दोनों के बीच की दूरी -x तो कैसे होगा, माइनस का 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4, हाँ तो प्लस का 4x हो गया ना, इधर आएगा तो माइनस का कितने x हो गए 10x हो गए, माइनस कॉमन लिया तो 10x माइनस का 8y प्लस का 21 बराबर 0। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी,
एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, आंसर आ गया सी ऑप्शन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। समदूरस्थ दूरी सूत्र लगाना है, दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है और डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हमें आंसर बताना है बस। 3 - 3p की अनुपात किस अनुपात में -5, -4 और -2, चलो देखते हैं, दिमाग लगाते हैं भाई। -5, -4 ये पॉइंट है, -2, 3 और किस रेशो में बांटेगा, m/n और दे रखा है -3, p। तो -3 के लिए रख लेते हैं वैल्यू। क्या था फॉर्मूला, mx1 + nx2 था ना। -2 को m से किया -2m, -5 को n से किया -5n अपॉन m + n बराबर कितना लिख दिया, -3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -3m -3n -2m -5n। तो माइनस का इधर गया तो प्लस का m बचेगा, तो इधर बचा 2n, m/n बराबर 2/1। बोलो आंसर क्या आ गया, 2:1। -3 के बराबर क्यों रखा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट का वैल्यू -3 है, तो -2 को m से किया -2m -5n अपॉन m + n बराबर -3, यहाँ पुट कर दिया अपन ने। फिर कैलकुलेशन किया तो mn की रेशो क्या आ गया, 2:1। लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी सूत्र का फॉर्मूला 2, -3, 3, -2 दोनों के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया 1 का स्क्वायर, ये आया माइनस का प्लस का 1 का स्क्वायर, एक कितना आ गया, √2। बोलो दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या आ गई, √2। y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, रूट लगाया 1 + 1 कितना आ गया, 2। बोलो आंसर क्या आ गया, 2। बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे जो कि इस अनुपात में विभाजित करता है। कोऑर्डिनेट P की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ये A है, ये B है, ये है 4, -5, ये है 6, 3 और ये बिंदु P है, किस अनुपात में बांटता है, 2:5 में। बिंदु P के कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा था, mx2 2 × 12, nx1 4 × 5 20 बटे में 2 और 5 7, 3 दूनी 6 माइनस का 25 अपॉन में 2 और 5 कितना हो गया, 7, 22 32/7 माइनस का 19/7। बोलो ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला क्या था, याद हो तो, mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। बस यही फॉर्मेट यूज में लिया तो आंसर आ गया 32/7 और माइनस का 19/7। ऑप्शन पर डिपेंडेंसी है, ध्यान रखना भाई। निर्देशांक अक्षों के बिंदु x y से दूरी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये पॉइंट है x और y के निर्देशीय अक्षों से। इस अक्ष से दूरी तो x निर्देशांक, इस अक्ष से दूरी y निर्देशांक, मोड x प्लस मोड y, क्योंकि ध्यान रखना दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अगर नेगेटिव में भी दूरी होती है तो भी हम पॉजिटिव ही लेंगे उसे, ध्यान रखिएगा भाई, ये ध्यान रखना। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। 3, 4 p, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु xy है जो कि इससे सेटिस्फाइड होता है। समझिएगा ध्यान से, दो बिंदु हैं 3, 4 p, 7,
इसका मिड पॉइंट हमें निकालना है। तो मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ये आ गया हमारे पास मिड पॉइंट m की वैल्यू, और ये इक्वेशन से सेटिस्फाइड होता है 2x प्लस 2y बराबर -1। x का मान यहाँ रख दो, y का मान यहाँ रख दो, बस सिंपल बात। तो 3 प्लस p बटा 2 प्लस 2 इंटू 11 बटा 2 बराबर -1, कैंसिल आउट हो गया। प्लस 11 बराबर -1, p बराबर -1 माइनस का 14, p की वैल्यू आ गई माइनस का 15। बोलो आंसर इज -15। ये एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखिए कितने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। पहले मैंने मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 1:1 में डिवाइड करता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। मैंने वैल्यू निकाल ली। x की जगह x का मान, y की जगह y का मान, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 3 प्लस p प्लस 11 बराबर -1। 11 और 3 कितना हो गया? 14। तो -14 इधर चला गया। -1 प्लस -14, बोलो कितना आ गया? -15। बोलो आंसर इज -15। बहुत आसान है, बट थोड़ी कोशिश, थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी मेहनत बहुत रिक्वायर है। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ढंग से समझना, सुनना और सीखना भाई। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देख लीजिएगा एक बार। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में यदि मूल बिंदु को 2,2 पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो बिंदु 4,-2 के निर्देशांक होंगे। थोड़ा सा समझते हैं, सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मूल बिंदु है 0, 0। ठीक है साहब। इन्होंने बोला कि 4,-2। पहले तो ये देखो 4,-2 किस चतुर्थांश में होगा? x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो मेरे ख्याल से इस चतुर्थांश में होगा 4,-2। ठीक है साहब। और हमने इस ओरिजिन पॉइंट को 2 और 2 पर शिफ्ट कर दिया। 2,2 पर शिफ्ट कर दिया। अब कह रहा है 4,-2 के नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x भी डिस्टर्ब हुआ है और y भी डिस्टर्ब हुआ है, ध्यान रखना भाई। x की वैल्यू तो है 4 और y की वैल्यू है -2। अगर -2 y की वैल्यू है तो y की वैल्यू आप देखिए कितना शिफ्ट हो गया? -2, 2 कितना हो जाएगा? 4। तो शिफ्ट कितना हो गया? -4। तो -4 तो ये आएगा, और इसके तो डायरेक्ट आप पॉजिटिव है तो दोनों को लेस कर दो बस। कुछ नहीं करना था, ध्यान से देखिएगा। दोनों को हमने 4, -2 और -2, -2। बोलो कितना आ गया? 2, -4। बोलो ऑप्शन नंबर ए आंसर क्या आ गया? 2, -4। क्योंकि x की वैल्यू 2 शिफ्ट होगी। सीधा कुछ नहीं करना, जिस पर शिफ्ट किया उसको पॉइंट्स को घटा दिया। 4 -2 कितना हो गया? 2, -2, -2 कितना हो गया? -4। आंसर आ गया 2, -4। आंसर क्या आ गया? 2, -4। अगला क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से देखना, सुनना, समझना भाई। एक बिंदु तो है -1, 0, तो ये तो हो गया कितना? -1, 0। दूसरा बिंदु है 3 और 1। 3 और 1, मेरे ख्याल से यहाँ कहीं होगा 3 और 1, मान लिया अपन ने। तीसरा पॉइंट है 2, 2। 2, 2। x भी 2, y भी 2, तो 2, 2 मेरे ख्याल से यहाँ होगा। ठीक है, ये इस तरीके से समलंब चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा।
अब समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने की भुजा की लंबाई, या आमने सामने, पहली बात तो ये कौन से में होगा, पहला है ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। चलो चेक कर लेते हैं। दूरियां डिस्टेंस सेम करनी है, हमें डिस्टेंस सेम करनी है। तो इस दूसरे में x तो नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। तो दो ऑप्शन बचे आपके पास, -2 बचा एक तो, और एक बचा 1। चेक करके देख लेते हैं। यहाँ डिस्टेंस क्या आ गई, 3 - 2 1 का स्क्वायर, 2 - 1 1 का स्क्वायर, -2 तो -2 + 1 का स्क्वायर, और 1 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी 1 + 1 कितना आ गया, √2। आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या आ गई, समान, और भुजा की लंबाई समान आ गई। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए। ये ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होती है, समान, और आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, समान, फिक्स है। ठीक है। त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 3 शीर्ष दे रखे हैं, एक दे रखा है -2 - 3, एक दे रखा है -1, 0, और एक दे रखा है 7, -6। परिकेंद्र के निर्देशांक पूछा है, सरकम सेंटर के निर्देशांक। तो भाई साहब अब आपको परिकेंद्र की बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए। परिकेंद्र की परिभाषा होती है जैसा बिंदु जिसकी तीनों शीर्षों से दूरियां समान हैं। मैंने पहला पॉइंट लिया -3, 3। देखो चेक कर लेते हैं, -3 माइनस इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी क्या होनी चाहिए, सेम। चेक कर लेते हैं, 7 - 3 तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, -6 - 3 9 का स्क्वायर 81। तो ये तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत। चलो 3, 3 लेकर देखते हैं। 7 में से 3 घटाया, 4 का स्क्वायर 16, -6 - 3 9 का, यहाँ भी 3 + 1 4 का 16, 3 गड़बड़ हो गई साहब, ये भी संभव नहीं है। 3, -3 लेकर देख लेता हूँ, 7 - 3, और यहाँ भी बिल्कुल ये हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 7 - 3 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया -3 का 9, 25 का 5, ये आ गया 5। चलो इसको भी चेक कर लो, 3 - +1 तो 4 का स्क्वायर 16 + 9, ये भी आ गया √5, ये भी चेक कर लो। 3, ये तो 0 हो गया, 3 में बिल्कुल, ये भी 5, बिल्कुल आपका आंसर क्या आएगा, 3, -3। बट मैंने बोला कि आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। ज्योमेट्री का यूज़ किया यहाँ पर। परिकेंद्र की डेफिनेशन क्या पड़ी थी, ऐसा बिंदु जिसकी तीनों शीर्षों से दूरियां समान हो, तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम हो, क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। 2, 1, 5, -8 P और Q त्रिभाजित करते हैं। त्रिभाजित का मतलब 1:1:1 में बांटते हैं। हमको बोला गया बिंदु P की रेखा इस पर काटती स्थित है, तो K का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा। बिंदु P स्थित है, P स्थित है, तो भाई साहब बिंदु P किस रेशो में बांट रहा है, इसको 1:2 में बांट रहा है। बिंदु P के कोऑर्डिनेट हम पता कर लेते हैं, 5 एकम 5, 2 दूनी 4 बटे में 2 और 1 3, माइनस का 8 एकम 8, प्लस का 2 एकम 2, 2 और 1 3, ये आ गया 9/3 3, माइनस का 6/3 -2, 3 -2 यहाँ पुट कर दीजिएगा, 2 3 -2 प्लस के बराबर 0। के का मान चाहिए 6 + 4 2, 6 + 2 8, तो माइनस का 8। बोलो के इस क्या हो गया, माइनस का 8। पहले मैंने P के निर्देशांक पता किए। सम त्रिभाजित करता है, समान 3 भागों में विभाजित करता है, 1:1:1।
हमें बिंदु P के बारे में बोला है, तो P किस रेशो में बटेगा, 1:2 में। 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 2 और 1 कितना हो गया 3। माइनस का 8 एकम 8 प्लस का 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया 3। 9 में 2 का भाग 3 का भाग दिया 3, यहाँ -2 आ गया। दोनों वैल्यू को यहाँ रखा हमने, कैलकुलेशन किया, बोलो k की वैल्यू क्या आ गई -8, तो k की वैल्यू आ गई -8। आंसर क्या आ गया -8। तो ये थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कराए। इसी के साथ अलविदा, अगले क्वेश्चन के अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।